बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कोफा की मरकज़ी जामे मस्जिद, जिसे जामे मस्जिद अल कोफा कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद हैं। कोफा शहर की तारीख़ बहुत पुरानी है। इस्लाम से पहले इसका नाम सूरस्तान था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला 19 हिजरी में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला को भेजा। उन्होंने यहाँ पर फ़ौजी छोनी को बनाया। तो ये फ़ौजी छोनी के तौर पर बना, इसका नाम कोफा रखा गया। और वो फ़ौजी छोनी जो सरकंडों से और इस तरह बाँस की चीरों वगैरह से वो बनाई जाती थी। और फिर जब मुजाहिदीन कहीं जंग के लिए जाते तो उखाड़ कर उसे ख़त्म कर जाते, और जब दोबारा आते फिर तामीर कर लेते। फिर उसके बाद जब मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ पर आए तो उन्होंने आकर शहर को बाकायदा ईंट और गारे चूने से इसको तामीर किया। और ये 16 किलोमीटर के एरिए में ये फैला हुआ ये इलाका था सूरस्तान, जिसका नाम कोफा पड़ा है। तो ये जामे मस्जिद जो हमें नज़र आ रही है, जामे मस्जिद में इसकी बहुत पुरानी तारीख़ है। बल्कि अगर सहाबा किराम रज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के दौर से देखा जाए तो ये मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और दीगर बेशुमार सहाबा का यहाँ पे दारुल तालीम व ताल्लुम रहा, मरकज़ रहा। हत्ता कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कोफा आए तो उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला के बारे में फरमाया, अल्लाह इब्न उम्मे अब्द पे रहम करे, उसने कोफा को इल्म से भर दिया। तो ये वो जगह है। हर बार के फिर इसी मस्जिद में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते रहे। उन्होंने इल्म यहीं से हासिल किया। तो उनकी जो वहदानियात है, वहदानियात इमाम आज़म जिनको कहा जाता है, वो 16 या 17 के करीब है। और उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला की जो वहदानियात है वो इसी मस्जिद में उन्होंने सुनी है अपने सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला से। और इमाम आज़म कहने की वजूहात में से एक वजह ये भी है कि अइम्मा अरबा में से ये वाहिद इमाम है जिनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वास्ते से उन्होंने हदीस ली है कि बकिया अइम्मा को ये शर्फ़ नहीं मिला। ये शर्फ़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को मिला, इसलिए उनको बकिया के मुकाबले में इमाम आज़म कहा जाता है। बाद बेवकूफ़ इसको रसूलुल्लाह के मुकाबले में कहते हैं कि इमाम आज़म तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उम्मती का उम्मती से तकाबुल होता है, उम्मती का नबी से तकाबुल नहीं किया जाता। ये भी एक आलमगीर बेवकूफ़ी है जो माशरे में पाई जाती है। तो यहाँ पर चूँकि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला वो भी शहीद भी यहाँ पर हुए, उनकी भी आगे जगह वो बनी हुई है अंदर। और इसी तरह दीगर बहुत सारे तारीख़ी अहमियत की हामिल मस्जिद है। यानी कोफा के अंदर आए और बंदा ये मस्जिद देखते हुए उसने कोफा नहीं देखा। इसके साथ दरिया फ़ुरात है और ये सारा, जिसका नजफ़ अब मौजूदा ये नजफ़ के नाम से मारूफ़ है, असल इसका नाम कोफा है। और ये जो इसकी शहर यानी ऊस्ट वाली साइड से वो नजफ़ इसको अब कहा जाता है। तो पहले एक छोटा मोहल्ला था, उसकी तरफ हज़रत अली भाई बता रहे थे वापस साहब उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे जैसे फाकी को वहाँ पे जो जैसे अतर को वहाँ पे दफन किया जाए। तो असल ये इलाका सारे का सारा कोफा का है और ये बगदाद से 150 किलोमीटर के फासले पर है। बगदाद को मौजूदा दौर में काज़मिया भी कहते हैं और इसको ये 150-200 किलोमीटर जुड़ गया। अच्छा, जैसे हाँ यहाँ पे नजफ़ और कोफा ऐसे जुड़ गए, वहाँ काज़मिया और बगदाद जैसे आपस में जुड़ गए, उसका नाम फिर वहाँ पर बताएंगे कि मदीनातुल इस्लाम है। तो ये दूर है 150-200 किलोमीटर के फासले पर ये कोफा शहर आबाद है जहाँ पर हम मौजूद हैं। अभी हम इससे इंतहाई खुशी महसूस कर रहे हैं, ऐसी फ़ज़ा में हैं जो फ़ज़ा कभी सहाबा अहले बैत और जो है वो फ़ुक़हा मुहद्दिसीन का इल्मी मरकज़ रही है। और यहाँ पर एक छोटा सा लतीफ़ा भी हज़रत को एक दफ़ा मरवान बिन अब्दुल मुल्क ने पूछा, अब्दुल मुल्क बिन मरवान का उसने पूछा कि कोफा और बसरा में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों शहर बाद में तामीर किए गए थे। तो पूछा क्या फ़र्क है, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा मैं दोनों जगह रह चुका हूँ, मुझे ज़्यादा पता है इनमें क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा बताओ क्या फ़र्क है। उसने कहा कोफा नौजवान लड़की की तरह है, जो शीज़ा की तरह, जिसकी तारी के पास जेवर नहीं है लेकिन है नौजवान है, खूबसूरत जेवर नहीं है। और बसरा उस बूढ़ी बदबूदार बिखरे बालों वाली बूढ़ी जैसे जो जेवर से लदी हुई है, कि बसरा जेवर से लदी हुई बूढ़ी है और कोफा बगैर जेवर के दो शीज़ा है। ये हालत थी दोनों शहरों की, कोफा और बसरा की। बहरहाल आज हम कोफा में हम देखते हैं इंशाल्लाह इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।